हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू के इस नए लेसन में प्रेजेंटेड बाय मी ओम जायसवाल। यहाँ पे हम डेली सीखते हैं 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो कि द हिंदू के एडिटोरियल पेज से होते हैं। उसके साथ साथ हम इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल को भी आपको बताते हैं, जिससे कि आपको इसे लर्न करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ पे मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं। आप इस कोर्स को रेट, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर जरूर करें और आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला वोकैब कौन सा है। देखिए, सबसे पहला वोकैब है एकम्पनी। ठीक है, इट मीन्स टू गो समवेयर विथ समवन या फिर टू बी कैंपेनियन फॉर समवन। मतलब किसी के साथ कहीं पे जाना या फिर किसी के साथ में जाना, मतलब कंपेनियन के थ्रू के रूप में किसी के लिए जाना। इसका सिनोनिम्स देखते हैं क्या है। एक कंपनी का सिनोनिम्स करके अटेंड, एस्कॉर्ट एंड कंपनी। ठीक है, एंटोनिम्स इसका है डिच, डंप, फॉर सेक्स। ओके, एग्जांपल देखते हैं। सी विल कंपनी मी टू द स्टोर। मतलब वो मेरे साथ में है, मतलब मेरे साथ ही जाएगी या फिर जा रही है स्टोर के लिए। मतलब स्टोर के लिए वो मेरे साथ जा रही है। ठीक है, तो कंपनी मीन्स क्या होता है, के संग या फिर के साथ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वो कैब था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा दूसरा वो कैब है, यहाँ पे देखिए वो क्या है, अमेंड। अमेंड मीन्स टू चेंज सम ऑफ द वर्ड्स एंड ऑफन द मीनिंग ऑफ अला अ डॉक्यूमेंट ईटीसी। मतलब डॉक्यूमेंट ला कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मतलब अमेंड मीन्स क्या होता है, सुधार करना, एक तरीके से संशोधन करना। मैक्सिमम टाइम आपने सुना होगा अमेंड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। बहुत सारी सुधार की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसी से रिलेटेड है अमेंड। देखिए सिनोनिम्स, देखिए इसका है इम्प्रूव, इनहेंस एंड अपग्रेड। मतलब किसी चीज़ को इम्प्रूव करना या फिर इनहेंस करना, अपग्रेड करना। एंटोनिम्स की बात करें, देखिए वर्सन एंड डैमेज एंड इम्पेयर। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू अलाउ वोमेन टू वोट। ठीक है, मतलब जो कंट्री, जो हमारे देश का संविधान है, उसने मतलब क्या किया था, संशोधन किया था, सुधार किया था। किसके लिए, कि वोमेन को भी वोट देना चाहिए, उनको वोट देने के लिए अलाउ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अमेंडेड मतलब सुधार किया, ठीक है, फिर संशोधन किया। ओके, अब चलते हैं थर्ड वो कैब में। देखिए इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मीन्स टू कंबाइन टू आर मोर थिंग्स टू फ्रॉम क्रिएट समथिंग्स। मतलब दो से ज़्यादा या फिर दो चीज़ें जब एक साथ जुड़ जाती हैं यहाँ पे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेट। ओके, सिनोनिम्स देखिए इसके, एब्जॉर्ब, को ऑप्ट एंड एम्बॉडी। एंड एंटोनिम्स की बात करें इसका, तो ब्रेक डाउन, सेपरेट और अनमिक्स। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द कार्स डिजाइन सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। मतलब जो कार का जो डिजाइन है, वो मतलब उसके आर्ट और टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ा गया है, एक तरीके से एकीकरण किया गया है। ठीक है, मतलब कार्स डिजाइन सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड, दोनों का एक मिश्रण है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट मीन्स यहाँ पे क्या है, एकीकरण या फिर जोड़ना। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं, जो कि हमारा चौथा वो क्या है, वो देखिए क्या है, कॉम्पेंसेट। इट मीन्स क्या होता है, टू गिव मनी और समथिंग एल्स ऑफ वैल्यू टू समवन इन रिटर्न फ्रॉम समथिंग सच एज वर्क और एज पेमेंट फॉर समथिंग लॉस्ट एंड डैमेज। मतलब जब किसी चीज़ की क्षति होती है, उसका जो हर्जाना हम लोग भरते हैं, किसी कोई चीज़ नुकसान होता है, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड है कॉम्पेंसेट। इसमें क्षतिपूर्ति या फिर हर्जाना देना। जैसे कोई चीज़ डैमेज है, डिफेक्टेड है, तो उसका जो या फिर आप करते हैं या फिर जो होता है, उसका जो वापस आपको मिलता है, मनी हो कुछ भी। देखिए यहाँ पे है कि मनी या फिर समथिंग एल्स, कुछ भी कोई वैल्यू उसका हमको जब देना पड़ता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, कंपेंसेट। ओके, इसका सिनोनिम्स देखते हैं, रिकोप एंड इंडेनिफाई एंड सेटिस्फाई। एंट्रेंस की बात करें तो स्टिफ। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द प्राइस ऑफ द आइटम हैज बीन रिड्यूस्ड टू कॉम्पेंसेट फॉर अ डिफेक्ट। मतलब जो आइटम है उसका प्राइस रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो मतलब आइटम्स था वो कहीं ना कहीं डिफेक्टेड था, तो उसका जो क्षतिपूर्ति था, उसका हर्जाना वो आपको मिल जाएगा या फिर मिल गया है। ठीक है, तो कॉम्पेंसेट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, क्षतिपूर्ति या फिर हर्जाना देना। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं, जो कि हमारा पांचवा वोकैब है, नेगोशिएट। मैक्सिमम टाइम यूज वर्ड है नेगोशिएट, नेगोशिएशन, नेगोशिएबल। ठीक है, दिस टू डिस्कस समथिंग फॉर्मली इन ऑर्डर टू मेक एन एग्रीमेंट। मतलब जब आप मार्केट जाते हैं तो कोई चीज़ खरीदते हैं, जो भी चीज़ खरीदते हैं, तो आप एक बार बोलते हैं कि जैसे कि एमआरपी पे प्राइस 700 रुपये है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, हमको कम करना है, मतलब थोड़ा कम कीजिए जिससे हम ले पाएँ। तो मतलब वही किसी चीज़ का तोल मोल करना या फिर मोल भाव करना, उसे हम क्या कहते हैं, नेगोशिएट। ओके, सिनोनिम्स देखिए इसका क्या है, अरेंज, कंसर्ट एंड कंक्लूड। एंड एंटोनिम्स इसका देखिए, बगल, फंबल एंड गुफ।
ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द कस्टमर वांटेड टू नेगोशिएट ओवर द प्राइस। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल वही है जो मैंने बताया आपको। जैसे कस्टमर है, जब आप गया सामान लेने तो वो कहता है कि मुझे इस प्राइस पे थोड़ा कम करके या दीजिए या फिर थोड़ा सही प्राइस लगाइए, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोल भाव कहते हैं, इसमें नेगोशिएट। ओके, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं जो कि हमारा छठवां वर्ड है, माइरियाड, या फिर हाँ वही माइरियाड। अब अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा संख्या में कोई चीज़ होना, अनगिनत या फिर असंख्य। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं इसका क्या है। देखिए सिनोनिम्स इसका क्या है, बंच, बंडल एंड लॉट। एंटोनिम्स की बात करें यहाँ पे देखिए एस, बिट एंड ड्रैम। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही इजी एग्जांपल है। देयर आर अ मैरियाड ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, असंख्य है, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है किसी चीज को करने में। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं तो कोई आपसे कहता है कि डोंट वरी, देयर आर माइरियाड ऑफ पॉसिबिलिटीज, मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटी है आपके सक्सेस होने का। ठीक है, तो माइरियाड मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, अनगिनत या फिर असंख्य। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा सातवां देखिए वर्ड यहाँ पे क्या है, रेसिस्ट। टू फाइट समथिंग्स, टू ट्राई टू स्टॉप, प्रिवेंट समथिंग। ठीक है, किसी चीज के लिए आपको लड़ना किसी से, या फिर किसी चीज को रोकना, कोई चीज होने से उसको रोकना। ठीक है, इट मीन्स टक्कर लेना या फिर किसी चीज को बर्दाश्त करना या फिर सहन करना। ठीक है, पॉजिटिव सेंस पे है यहाँ पे। सिनोनिम्स की बात करें देखिए, बक, डेफी एंड फाइट। और एंटोनिम्स की बात करें देखिए, बो अप, गिव इन एंड सबमिट। ओके, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। दीज विंडो कैन रेसिस्ट वेरी हाई विंड्स, मतलब इसमें मान लीजिए किसी को दिखा के कहता है कि ये जो खिड़की है ये बहुत ही ज़्यादा जो कि रेसिस्ट, मतलब फाइट कर सकता है, लड़ सकता है, सहन कर सकता है विंड्स का, हवा का बहुत ज़्यादा झोंका ये क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, सहन कर सकता है या फिर उनसे फाइट कर सकता है। ठीक है, दिस विंडो कैन रेसिस्ट वेरी हाई विंड्स। तो यहाँ पे रेसिस्ट मीन्स क्या हो गया, वही टक्कर लेना, सहन करना या फिर बर्दाश्त करना, फाइट करना किसी चीज़ से। ओके, तो ये था रेसिस्ट, सातवां वर्ड। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारा आठवां वोकैब है, वो क्या है, कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेटेड, इसी से रिलेटेड है वो भी, समथिंग दैट मेक समथिंग हार्डर टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन और डील विथ। मतलब वही किसी चीज़ को थोड़ा सा दिक्कत करने में, जो हमको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा परेशानी होती है, वहाँ पे उलझन या फिर परेशानी, उसी से रिलेटेड है कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, और इसका देखिए सिनोनिम्स क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, डिफिकल्टी या फिर इंट्रिकेसी। ओके, एंटोनिम्स देखिए इसका हेल्थ, वेलनेस एंड फिटनेस। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं इसका जिससे कि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। तो वो देखिए है, सी एक्सपीरियंस्ड कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, मतलब उसने एक्सपीरियंस किया जब उसका प्रेगनेंसी चल रहा था, उनका जब प्रेगनेंसी चल रहा था तो बहुत ही ज़्यादा उलझन परेशानी हुआ, डिफिकल्टी हुआ उनको, कॉम्प्लेक्सिटी हुआ इसमें। मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने परेशानी झेला इन द प्रेगनेंसी, जब वो प्रेगनेंसी में थी। ठीक है, ओके, तो ये था आठवां वर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट नौवें वर्ड की तरफ। देखिए इसेंशियल, यहाँ पे देखिए नौवां वर्ड कौन सा है, इसेंशियल। इसमें एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की। देखिए यहाँ पे इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी, वही इसका सिनोनिम्स भी हम कह सकते हैं कि लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है, मतलब किसी चीज़ को अब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, नहीं वो अगर नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ पे यूज किया जाता है एसेंशियल। इट मीन्स क्या, आवश्यक या फिर अनिवार्य। ओके, अब देखिए क्रिटिकल, इसका सिनोनिम देखिए क्या है, क्रिटिकल, मस्ट हैव या फिर नेसेसरी। और इसका हम एंटोनिम्स की बात करें तो देखिए डिस्पेंसेबल, नीडलेस एंड अननेसेसरी। ठीक है, मतलब वही नेसेसरी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे एंटोनिम्स देखने के लिए। अब एग्जांपल देखते हैं, अ फाइटर एज अ, ठीक है, एज अ फाइटर पायलट ही नो दैट गुड विजन इज इसेंशियल। मतलब एक फाइटर पायलट की तरह वो जानता था कि मतलब अच्छा, मतलब जब जो फाइटर पायलट होते हैं वो उनको मतलब अच्छा विजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है वहाँ पे, उनको साफ तरीके से सब कुछ दिखना चाहिए। तो उसको ये पता था एक अच्छे फाइटर की तरह कि गुड विजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इसेंशियल यहाँ पे देखिए है, गुड विजन इज इसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसेंशियल मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, आवश्यक और अनिवार्य। ओके, बढ़ते हैं लास्ट वर्ड की तरफ जो कि हमारा 10वां वोकैब है। ठीक है, एक्सप्लिसिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेरी क्लियर एंड कंप्लीट। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लियर और कंप्लीट, लिविंग नो डाउट अबाउट द मीनिंग। ठीक है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, वो बहुत ही सही तरीका है, मतलब बहुत ही सही है। इट मीन्स क्या, स्पष्ट या फिर स्पष्टता से। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं हम, सॉरी सिनोनिम्स देखते हैं इसका, क्लियर कट, डेफिनेट एंड एक्सप्रेस।
उसी तरह एंटोनिम्स देखते हैं इसका, इम्प्लिसिट, इन्फर एंड इक्विवोकल। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए, दे वर गिवन एक्सप्लिट इंस्ट्रक्शन, मतलब उन्होंने दिया था बहुत ही एक्सप्लिट, मतलब बहुत ही स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल क्या है। एक्सप्लिसिट का मतलब एकदम स्पष्ट, सुस्पष्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इतना क्लियर हो वो और कंप्लीट हो। तो ये था हमारा 10वां वोकैब एक्सप्लिसिट। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू के इस नए लेसन में, प्रेजेंटेड बाय मी ओम जायसवाल। यहाँ पे डेली हम सीखते हैं 10 इंपॉर्टेंट वोकैब जो कि द हिंदू के एडिटोरियल पेज से होते हैं। उसके साथ साथ हम इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल भी बताते हैं, जिससे कि आपको इसे लर्न करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। ओके, यहाँ पे मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं। आप इस कोर्स को रेट, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर जरूर करें, जिससे दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिल सके। और आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला वोकैब कौन सा है। तो सबसे पहला वोकैब देखिए यहाँ पे है बिड। बिड मीन्स देखिए क्या होता है, टू ऑफर टू डू वर्क फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस। इट मीन्स दाम लगाना या फिर निमंत्रण देना, या फिर बिड को हम एक तरीके से गैम्बलिंग में भी यूज करते हैं, बोली लगाना जिसको बोलते हैं। ओके, सिनोनिम्स की बात करें, देखिए एट योर कमांड एंड डायरेक्ट। एंटोनिम्स की बात करें तो माइंड एंड ओबे। एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आई विल बीट $100 फॉर द लैम्प बट नो हायर, मतलब मैंने जो है कि $100 की बोली लगाई या फिर दाम लगाया लैम्प के लिए, बट लेकिन इससे ज़्यादा मैंने नहीं लगाया, मैंने बस $100 का ही यहाँ पे बोली लगाया या फिर दाम लगाया। तो बिड मीन्स यहाँ पे क्या होता है, दाम लगाना या फिर बोली लगाना या फिर निमंत्रण करना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारा दूसरा वोकैब है ब्लिट्ज। ब्लिट्ज मीन्स क्या होता है, अ मिलिट्री अटैक इन विच मेनी बॉम्ब्स आर ड्रॉप फ्रॉम एयरप्लेन, मतलब हवाई जहाज से बहुत ही ज़्यादा हमला करना बॉम्ब्स वगैरह से। ठीक है, मतलब आक्रमण होना या फिर हवाई हमला करना, वो क्या होता है, ब्लिट्ज। सिनोनिम देखिए क्या है, बैरेंज, कोनानेट, कोनैनोनेट एंड सैल्वो। एंटोनिम्स की बात करें कि ड्रिबल, ड्रिप एंड ट्रिकल्स। ओके, एग्जांपल देखते हैं। द कंपनी इज प्लानिंग एंड एडवर्टाइजिंग ब्लिट्स फॉर द न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कंपनी जो है एक एडवर्टाइजमेंट के लिए प्लानिंग कर रही है, जिसमें कि वो हवाई हमले कराएगी या फिर हवाई आक्रमण कराएगी एक तरीके से, जो मतलब हम लोग देखते हैं हेलीकॉप्टर से एक तरीके से मतलब एरोप्लेन से शूट कराएगी, जिसमें बम्स वगैरह गिरेंगे। तो अपने न्यू प्रोडक्ट के लिए वो यही एडवर्टाइजमेंट के लिए सोच रही है। ठीक है, तो ब्लिट्स मीन्स यहाँ पे क्या होता है, वही अटैक इन विच मेनी बॉम्ब्स, मतलब जो एयरप्लेन से आक्रमण होना या फिर हवाई आक्रमण। ठीक है, ये हो गया ब्लिट्स। नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारा तीसरा यहाँ पे वो कैब है एक्रू। इट मीन्स क्या होता है, टू इंक्रीज इन वैल्यू और अमाउंट ग्रेजुअली एज टाइम पासेस, या फिर टू ग्रो और बिल्ड अप स्लोली, मतलब बढ़ना या फिर हिस्से में आना, जो धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रो करता है, यहाँ पे उसी से रिलेटेड है एक्रू। ओके, सिनोनिम देखते हैं इसका, देखिए एक्यूमुलेट, कलेक्ट एंड गैदर। एंड एंटोनिम देखते हैं डिक्रीज एंड लॉस। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल। आई विल गेट बैक ऑल द मनी इन्वेस्टेड प्लस एनी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दैट हैव एक्रूड, मतलब उसने जितना मनी इन्वेस्ट किया था उसे उतना तो मिल गया, प्लस उसके साथ साथ उसके इंटरेस्ट जो धीरे धीरे बढ़ा हुआ था, यहाँ पे जो इंटरेस्ट उसके साथ साथ बढ़ा हुआ था डिवाइड होके हिस्सों में, वो भी उसको मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्रूड मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ना या फिर हिस्से में आना। तो ये हमारा था तीसरा वोकैब। नेक्स्ट चलते हैं चौथा वोकैब, देखिए सस्पिशन। ठीक है, सस्पिशियस से यही है बना हुआ है, सस्पिशन मतलब उसी से बना है, सस्पिशन से ही सस्पिशियस बना है। इट मीन्स का अ फीलिंग ऑफ डाउट, मतलब शक या फिर अविश्वास, किसी के ऊपर आपको डाउट हो, विश्वास ना हो, यहाँ पे उसी से रिलेटेड है। सिनोनिम्स की बात करें, देखिए डिस्ट्रस्ट या फिर ड्यूबिटी या फिर अनसर्टेनली। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं कि एश्योरेंस, बिलीव एंड कॉन्फिडेंस। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। देयर हैज़ लॉन्ग बीन सस्पिशन दैट द पेंटिंग इज फेक। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पेंटिंग बनी हुई है उसके ऊपर बोला जा रहा है कि वहाँ पे सस्पिशंस है, ये पेंटिंग ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है, ये फेक हो सकती है, उसको शक है या फिर उसको विश्वास नहीं है कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है। यहाँ पे सस्पिशियस या फिर सस्पिशन। ठीक है, सस्पिशन मतलब क्या, शक या फिर अविश्वास। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो पांचवा वोकैब है अलायंस। मैक्सिमम टाइम यूज वर्ड है इस समय। देखिए अलायंस की बातें भी चल रही हैं, क्योंकि हाल में चुनाव भी चल रहा है, और सॉरी मे बी कल वो भी आ जाएगा रिजल्ट 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है। तो अलायंस देखिए यहाँ पे गठबंधन की बात हो रही है। गठबंधन इट मीन्स संधि, अ यूनियन बिटवीन
पीपल ग्रुप एंड कंट्रीज, मतलब समूह जो होता है पीपल ग्रुप या कंट्री का, या फिर अ रिलेशन इन विच पीपल एग्री टू होल्ड टुगेदर, या फिर किसी चीज़ के लिए एग्री होना कि हम लोग साथ मिल के काम करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम? अलायंस मीन्स गठबंधन या फिर संधि। सिनोनिम्स की बात करें तो अकॉर्ड, ट्रीटी एंड कॉम्पैक्ट। सेम इसी तरह एंटोनिम्स की बात करें तो डिसएफिलिएशन एंड डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन ये क्या हो गया? अलायंस का एंटोनिम्स। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। वी नीड टू फॉर्म अ क्लोजर अलायंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, मतलब हमें जो है एक फॉर्म की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, जिसमें कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच संधि हो पाए। ठीक है, इन दोनों के बीच संधि हो पाए। तो यहाँ पे देखिए अलायंस मीन्स क्या है? अलायंस मीन्स संधि। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वो क्या देखिए, डिमोस्ट्रेबल। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेबल इट मीन एबल टू प्रूव और शो, पॉसिबल टू डिमॉन्स्ट्रेट, इट मीन्स किसी चीज़ को सिद्ध करना या फिर प्रमाण देना, उसी से रिलेटेड है। सिनोनिम्स की बात करें यहाँ पे देखिए चेकेबल, कन्फर्मेबल या फिर सपोर्टेबल। एंटोनिम्स देखें तो इनडिमोस्ट्रेबल, अनप्रूवेबल एंड अनसपोर्टेबल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए देयर इज नो डिमॉन्स्ट्रेबल एविडेंस दैट द ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो देर इज़ नो डिमोस्ट्रेबल एविडेंस, यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रमाण या फिर सबूत नहीं है दैट द ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव, कि ये जो ट्रीटमेंट है वो आपका इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो डिमोस्ट्रेबल मतलब प्रमाण हो गया यहाँ पे। ठीक है, एविडेंस वही तो डिमोस्ट्रेबल में सिद्ध या फिर प्रमाण। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 7वें वोकैब की तरफ। जेटिसन इट मीन्स टू ड्रॉप समथिंग फ्रॉम अ मूविंग शिप या फिर एयरप्लेन, या फिर किसी चीज़ को नहीं लेना या फिर फेंक देना, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, जेटिसन। सिनोनिम्स की बात करें देखिए यहाँ पे तो कैशियर और चक एंड कॉस्ट ऑफ। एंटोनिम्स देखें यहाँ पे तो कलेक्शन, डिपॉजिट एंड एक्वायरमेंट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आई है। दे जेटिसन्स द फ्यूल एंड मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग, मतलब वो जो है कि फ्यूल जो हवाई जहाज़ के लिए वो लोग फ्यूल नहीं लेते हैं, और इसकी वजह से उनको एक इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ जाता है। ठीक है, अगर वो ले लिए होते तो ये पॉसिबल नहीं था, नहीं करना पड़ता, लेकिन वो नहीं लेते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता है। तो दे जेटिसन मतलब उन्होंने नहीं लिया। यहाँ पे फेंक देना के सेंस में तो यूज होगा नहीं, क्योंकि कोई भी फ्यूल फेंकेगा नहीं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। जेटिसन मीन्स क्या हो गया? नहीं लेना या फिर फेंक देना। तो 8वां देखिए वो क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट आई थिंक इजी वोकैब है। टू डिवाइड समथिंग इनटू पार्ट्स, मतलब किसी चीज़ का हिस्सा होना या फिर किसी चीज़ को टुकड़ों में डिवाइड करना। तो ये उसी सेंस में है। देखिए सेगमेंट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? भाग या फिर हिस्सा। ठीक है, सेगमेंट, सेगमेंटेशन इसी से रिलेटेड है। सिनोनिम्स की बात करें तो मेंबर, पोर्शन या फिर पार्ट, किसी इसका मेंबर, पोर्शन या फिर पार्ट। और एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो होल, एग्रीगेट एंड सम। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक आई लॉस्ट वन सेगमेंट ऑफ हिज मॉडल किट, मतलब मुझे लगता है या फिर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आई लॉस्ट वन सेगमेंट, मैंने खो दिया है एक पार्ट ऑफ हिज मॉडल किट। ये जो मॉडल किट है इसका मैंने एक मतलब किट जो है वो खो दिया, इसका एक भाग जो है, एक टुकड़ा जो है वो मैंने खो दिया। जैसे कि कप वगैरह सेट में आते हैं 6 या 7 के, तो उसका एक सेगमेंट गायब है, उसमें से 5 ही सेगमेंट हैं हमारे पास। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, आई थिंक आई लॉस्ट वन सेगमेंट ऑफ हिज मॉडल किट। ओके, अब बढ़ते हैं अगले वोकैब की तरफ, जो कि हमारा नवा वोकैब है, ओपोनेंट। ठीक है, ओपोनेंट इसका मतलब क्या है? अ पर्सन, टीम, ग्रुप इटीसी दैट इज कंपीटिंग अगेंस्ट अनदर इन अ कॉन्टेस्ट। ठीक है, अ पर्सन, टीम, ग्रुप, मतलब कोई आदमी या फिर टीम या फिर ग्रुप जो है कि compete कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट अनदर, किसी कॉन्टेस्ट के थ्रू वो एक दूसरे को के साथ फाइट कर रहे हैं। इट मीन्स क्या? विरोधी या फिर विपक्षी जो अगेंस्ट में आपके लड़ते हैं या फिर किसी भी चीज़ में। तो अब देखिए इसका सिनोनिम्स क्या है? एडवर्सरी, फो या फिर राइवल्स। ठीक है, राइवल्स मीन्स बदला। ओके, एंटोनिम्स देखिए एमिगो एंड फ्रेंड। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए ही नॉकड आउट हिज ओपोनेंट इन द थर्ड राउंड। ओके, मतलब उसने नॉकड आउट कर दिया अपने ओपोनेंट को, मतलब अपने विपक्षी को, अपने विरोधी को नॉकड आउट कर दिया। किस राउंड में? थर्ड राउंड में। ठीक है, तो अपोनेंट मीन्स यहाँ पे देखिए इसी सेंस में यूज हो रहा है कि विरोधी या फिर प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी भी कह सकते हैं, जैसे टीमें होती हैं जो आपस में क्रिकेट टीम या फिर कोई भी टीम होती है, तो वो विपक्षी जो टीम होती है उसी की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब विरोधी या फिर विपक्षी। ओके, अब बढ़ते हैं लास्ट वोकैब की तरफ, जो हमारा 10वां वोकैब है। देखिए प्रियोरिटी, आई थिंक ये इजी वोकैब है और मैक्सिमम टाइम यूज वोकैब है। प्रियोरिटी इट मीन्स, प्रियोरिटी मीन्स सम
some things that is more important that other things and need to be done or deal with first। ठीक है, प्रियोरिटी मतलब यही होती है कि मेरी प्रियोरिटी यही रहना चाहिए कि हमको अपना काम जो है वो टाइम पे करना चाहिए। ठीक है, तो यही ये है कि समथिंग दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट अदर थिंग्स एंड नीड बी डन और डेल्थ विथ फर्स्ट, मतलब सबसे पहले किसी काम को करना उसी से रिलेटेड है, मतलब प्राथमिकता या फिर अग्रता, मतलब सबसे पहले या फिर सबसे प्रथम। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं इसका। तो प्रेसिडेंस, राइट ऑफ वे, और इसका एग्जांपल देखते हैं। गेटिंग द वर्क डन ऑन टाइम इज़ अ प्रियोरिटी फॉर मी, मतलब जो काम मैं करता हूँ उसको मुझे एकदम ऑन टाइम करना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रियोरिटी है, बहुत बड़ी प्राथमिकता है, या फिर मेरी प्राथमिकता यही है कि हमको ये काम ऑन टाइम ही ख़त्म करना है, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर ही होना चाहिए। तो ये क्या है, प्रियोरिटी। ओके, तो ये हमारा 10वां कैप था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।